हेलो सीजी के धुरंधर्स, क्या हाल चाल यार, मजेदार। तो आज मैं आया हूं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पीरियोडिक टेबल को लेकर के। उस पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट जो प्लेस्ड होता है ना ग्रुप्स में, पीरियड में, कहते हैं उसकी पोजीशनिंग होती है। कभी कभी क्वेश्चन इसके पोजीशनिंग पे आ जाती है कि इनकी पोजीशन कहां पे है, किस ब्लॉक में प्रेजेंट है, क्या ग्रुप नंबर है, क्या पीरियड नंबर है। एक तो तरीका यह है कि पीरियोडिक टेबल पूरा याद रख लो, या एक दूसरा तरीका है आप लोग न्यूमोनिक्स वाला फंडा बनाते होंगे कि भैया न्यूमोनिक्स हमें पता है, हम लोग उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जो वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन जो मैं लेके आया हूं ना आपके लिए, दैट इज सीजी फंडा। एक बार ये फंडा समझ लो, पीरियोडिक टेबल के इससे रिलेटेड और भी जितने क्वेश्चंस होंगे ना, वो यूं विद इन सेकेंड, जो विद इन मिनट आपका सॉल्व हो जाएगा, जो कि नीट के एग्जाम के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा यार। आज जो फटाफट सीजी फंडा को देखते हैं। अब देखो सीजी फंडा को मैं स्टार्ट करता हूं, कुछ चीजें पहले बता देता हूं। सबसे पहले आपको एक सीजी मैजिकल नंबर याद करना होगा, और ये सीजी मैजिकल नंबर क्या है बेटा? 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। ये सीजी मैजिकल नंबर है। मतलब सर ये एटॉमिक नंबर वो ऐसा है, यहां पे ये पहला पीरियड खत्म होता है भैया, 10 पे सेकेंड पीरियड खत्म होता है, 18 पे थर्ड पीरियड खत्म होता है, 36 पे फोर्थ पीरियड खत्म होता है, सो ऑन। ये 118 पे सेवेंथ पीरियड खत्म होता है। ठीक है सर, ये भी बात अच्छे समझ में आ गई। अब मैजिकल, इससे आप पीरियड नंबर बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ अब एस ब्लॉक की बात करें ना, तो उसका ग्रुप नंबर 1 और 2 होता है। एस ब्लॉक ग्रुप नंबर 1 और 2 में प्रेजेंट होता है, जो हमारे 18 ग्रुप्स जो प्रेजेंट है। पी ब्लॉक जो होता है ग्रुप नंबर 13 to 18 होता है। 13 to 18 वाले को पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। डी ब्लॉक की बात करें तो भैया 3 to 12, डी ब्लॉक एलिमेंट्स 3 to 12 ग्रुप नंबर होता है। एफ ब्लॉक की बात करें तो भैया एफ ब्लॉक की तो सबसे अच्छी बात है कि एफ ब्लॉक का ग्रुप नंबर फिक्स होता है, दैट इज ग्रुप नंबर 3। और इससे इंटरेस्टिंग बात, एफ ब्लॉक में दो तरह के एलिमेंट होते हैं, एक होता है लेंथेनाइड और एक होता है एक्टिनाइड। जो लेंथेनाइड का जो एटॉमिक नंबर जो होता है ना, जो लेंथेनाइड का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 58 to 71, एंड एक्टिनाइड जो होता है 90 to 103। अब भैया ये ध्यान रखना है कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड वाला अगर ये नंबर कहीं भी मिल जाए, सॉल्व नहीं करना है, दिमाग नहीं लगाना है। अगर 58 to 71 के बीच में कोई नंबर आ गया तो उसका ग्रुप नंबर डायरेक्ट लिख देना 3। अगर 90 to 103 आ गया तो डायरेक्ट लिख देना ग्रुप नंबर 3। खत्म कहानी, क्योंकि ये है एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब मैं आपको तरीका बताता हूं अदर एलिमेंट्स के ग्रुप नंबर कैसे फाइंड आउट करोगे। मान लो आपके लिए आ गया ग्रुप नंबर 1 to 20 के लिए। एक पहला है ग्रुप नंबर 1 to, तो एटॉमिक नंबर 1 to 20 के लिए अगर किसी ने पूछ लिया ग्रुप नंबर, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? सबसे पहले उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कीजिए। अगर उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 या 2 से कम है तो ग्रुप नंबर भैया वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। ग्रुप नंबर किसके बराबर होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 से ज्यादा है तो आपका ग्रुप नंबर 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 10 प्लस क्या हो जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये 20 तक का काम खत्म। सर ये आ गया तो क्लियर है एकदम। अगर 20 से 57 तक आ जाए यार, मोर देन 20, और क्या आ जाए? मोर देन 20। एक चीज मैं यहां पे इसको कंप्लीट कर देता हूं, मैं यहां पे चीज कंप्लीट कर देता हूं। देखो, मोर देन 20 to 57। अगर किसी ने यहां पे पूछ लिया, अगर किसी ने पूछ लिया कि इनका ग्रुप नंबर क्या है, तो आपको लिखना होगा गिवन एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ लास्ट एलिमेंट ऑफ प्रीवियस पीरियड। ये थोड़ा सा फंडा आपको ध्यान रखना होगा। गिवन एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ लास्ट एलिमेंट ऑफ प्रीवियस पीरियड। ठीक है सर, ये भी चीज क्लियर हो गया। अब एक और चीज यार, अगर एटॉमिक नंबर मोर देन 57 आ जाए तो आपको करना क्या? बेसिकली अब ये लगाना है, अगर एटॉमिक नंबर मोर देन 57 है तो ग्रुप नंबर के लिए गिवन एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ लास्ट एलिमेंट ऑफ प्रीवियस पीरियड, साथ में 14 ऐड कर देना है, बन जाएगा, कहानी खत्म। ये 3 ग्रुप नंबर फाइंड आउट करने के लिए फंडा आपको पता होना चाहिए, और 2-3 सवाल 10 सवाल करोगे फंडा याद हो जाएगा। अब देखो फंडा समझ में भी आ जाएगा। अब देखो 45 को ले लेते हैं। 45 क्या हो जाएगा? 45 अगर मैं बात करूं यहां पे 45, 36 और 54, इसके बाद ना
फिफ्थ पीरियड होगा। 45 के लिए क्या लिखोगे? फिफ्थ पीरियड लिखोगे, क्योंकि 37 से 54 तक अपना फिफ्थ पीरियड चल रहा है। तो सर मैं इसके लिए तो मैं लिख दूंगा फिफ्थ पीरियड। ठीक है सर, पहला पीरियड नंबर समझ में आ गया, कैसे फाइंड आउट करते हैं। सर ये फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है। ओके जी, बहुत ही बढ़िया। अब बात करते हैं नेक्स्ट 45 के लिए। ये वाला रूल का काम आएगा, एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 20 टू 57 वाला। तो क्या लिखना है ग्रुप नंबर के लिए? गिवन एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ लास्ट एलिमेंट ऑफ प्रीवियस पीरियड। तो चलो मैं यहां पे करता हूं ग्रुप नंबर के लिए। गिवन एटॉमिक नंबर क्या है भैया? 45 माइनस इससे प्रीवियस पीरियड कौन सा होगा? फोर्थ। इससे प्रीवियस पीरियड कौन सा होगा? फोर्थ। और उसका लास्ट एलिमेंट कौन सा है? फोर्थ पीरियड का लास्ट एलिमेंट 36। कौन सा है? 36। आप उससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दो भैया, आंसर क्या आ गया? 3। ये इसका, सॉरी 9, ये इसका क्या हो गया? ग्रुप नंबर। खत्म, फंडा पे बन गया। अब भैया ढूंढना नहीं है उंगलियों पे, याद नहीं रखना है कहां पे। 45 आ गया। सर 13 का भी बता दो ना, एक कोई 13 जैसा कोई एलिमेंट आ गया तो भैया इसका अगर मैंने इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट किया तो कितना आ गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 3। मैंने बोला था अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 से ज्यादा हो तो उसमें 10 से जोड़ दो, तो 10 + 3 कितना हो जाएगा? इसका ग्रुप नंबर क्या हो गया भैया? 13 हो गया ग्रुप नंबर। 13 का 13 ही है। पीरियड क्या होगा? 2, 10, 18। सर सेकंड पीरियड तो 10 पे खत्म हो जाएगा। पीरियड नंबर सर हो जाएगा 3rd। पीरियड नंबर क्या हो जाएगा? 3rd। क्लियर, एकदम पिक्चर क्लियर हो गया। अब लेकिन बात करते हैं सर ऐसे क्या क्वेश्चंस बनेंगे। ये जो सवाल जो आप मेरे पीछे जो देख रहे हो ना, ये सवाल है नीट 2025 का। किसका सवाल है भैया? ये नीट 2025 का, इसी साल का सवाल है। पूछा गया हुआ है कि मेन ग्रुप एलिमेंट्स कौन से हैं? मेन ग्रुप एलिमेंट्स कौन से हैं भैया? मेन ग्रुप एलिमेंट्स तो 2 ही होते हैं, एक एस ब्लॉक के और एक पी ब्लॉक का। मेन ग्रुप बोले तो एस और एस एंड पी ब्लॉक वाले एलिमेंट। और एस ब्लॉक का तो ग्रुप नंबर आपको पता है 1 और 2, एंड पी का भी आपको पता है 13 to 18। एक तो तरीका इसको सॉल्व करने का यह है कि आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है और एक्सेप्शन भी पता है, तो जाकर के आप सॉल्व कर लोगे। वो तो तरीका आपने अपना लिया। अब देखो सीजी फंडा से कैसे करेंगे। ये देखो एटॉमिक नंबर कितना आ गया? 11। एटॉमिक नंबर 11 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 20 से कम, तो सर ये ग्रुप नंबर 1 है। इसका ग्रुप नंबर क्या है? 1। सर इसका ग्रुप नंबर है 1। और ग्रुप नंबर 1 तो एस ब्लॉक। सर ये है अपना क्या? मेन ग्रुप एलिमेंट। यहां पे 23 20 से ज्यादा, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे ग्रुप नंबर? 23 माइनस क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर ऑफ द व्हाट? एटॉमिक नंबर ऑफ द लास्ट एलिमेंट ऑफ द प्रीवियस पीरियड। इसका लास्ट एलिमेंट आएगा 18, तो सॉल्व करके आएगा 5। तो सर ये तो हो जाएगा, ये कितना आ रहा है? 5। ये तो सर डी ब्लॉक का आ गया। इसका ग्रुप नंबर कितना आया? 5। तो ये डी ब्लॉक का। सर ये ऑप्शन खत्म, सर ये नहीं होगा, ये मेन ग्रुप में नहीं आएगा। नेक्स्ट अब क्या है? 53। कैसे सॉल्व करोगे? 53 और माइनस 54 पे वो पीरियड एंड होता है, इससे पहले वाला 36 पे, इसको 36 करो और ये आ जाएगा 17। सर 17 तो होता है पी ब्लॉक, तो सर ये वाला तो अपना आ जाएगा। सर 17 होता है पी ब्लॉक, ये वाला अपना बन जाएगा। आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं करना है, ये भी है मेन ग्रुप का। सर ये वाला सर एटॉमिक नंबर है 29। सर 29 के लिए क्या करोगे? 29 माइनस 18। सर इसका ग्रुप नंबर 11। सर ये भी नहीं होगा, सर ये भी नहीं होगा। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इसका एटॉमिक नंबर है 90। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 90 है तो भैया 92-103 एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये तो डायरेक्ट ही हमने पता कर लिया। और एफ ब्लॉक एलिमेंट का मतलब ग्रुप नंबर 3, और ग्रुप नंबर 3 का मतलब वो मेन ग्रुप एलिमेंट नहीं है। खत्म। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? ए एंड सी। क्या होना चाहिए? ए एंड सी। सीजी फंडा से देखो कितना जल्दी आपने सारे ब्लॉक और पीरियड नंबर आपने पता कर लिया, इजीली पता कर लिया ना। तो अब ऐसे ही फंडास के लिए आप हमारे नया बैच के साथ जुड़ सकते हैं। ये तो बस एक ट्रेलर है दोस्त। इस तरीके से पीरियोडिक टेबल का ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड नंबर आपको मैंने बता दिया विदिन 10 सेकेंड्स। तो 10 मिनट्स आप सोचो, अगर नया बैच में जुड़ोगे तो कितने नया चीजें आपको मैं बताने वाला हूं। तो बस
फटाफट आइए, नया बैच से जुड़िए जो क्लास स्टार्ट हो रही है जिनके 10th ऑफ जून से। ओके, बाय बाय, सी यू देयर, थैंक यू।